यदि आप क्रोधित नहीं हैं, तो मेरे साथ चलिए। सभी आपकी बाट जो रहे हैं। रत्ना जीजी भी आपकी सेवा और सत्कार के उपरांत ही अपनी आत्मग्लानि से उबर पाएंगी। रत्नावली को मेरी सेवा और सत्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अब मेरी पत्नी नहीं, वरन मुक्त है, जैसे मैं मुक्त हूं समस्त बंधनों से। अब मैं इतना जान गया हूं कि अब तक मैंने अपने जीवन का नाश ही किया है, पर अब नहीं करूंगा। प्रभु श्री राम की कृपा से माया की काली अंधियारी रात छट चुकी है। मैं संसार की माया को तिलांजलि देकर प्रभु श्री राम की शरण में जा रहा हूं। किंतु आप कहां जा रहे हैं? राजापुर का मार्ग तो दूसरी दिशा में है। रत्नावली के कहे अनुसार मैंने रघुनाथ जी से प्रीति लगा ली है। उसने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। मैं उसी के बताए मार्ग पर चल रहा हूं। अब मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर वैराग्य का जीवन ग्रहण कर रहा हूं। नहीं जीजा जी, ऐसा मत कहिए। जीजी आपसे बहुत प्रेम करती है। वो आपके सन्यासी बनने के संदेश मात्र से टूट जाएंगे। वो आपके बिना कदापि नहीं जी पाएंगी जीजा जी, कदापि नहीं। मैं भी रत्ना से बहुत प्रेम और सम्मान करता हूं। उसी ने मुझे पुनः ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखलाया है। जीजी पर दया कीजिए जीजा जी। आपके प्रेम और वियोग में वो अपने प्राण त्याग देंगी। आप सन्यास का विचार त्याग दीजिए जीजा जी। प्रेम बंधनों में नहीं बांधता, अभी तो मुक्त करता है। प्रेम का अर्थ त्याग और समर्पण है। मैं आपसे विनती करता हूं जीजा जी, जीजी को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए। मैंने वैराग्य का निर्णय ले लिया है और मेरा संकल्प अटल है। नहीं जीजा जी, ऐसा मत कहिए। मुझे इस बात का भय है कि कहीं आपका ये निर्णय जीजी के लिए प्राण घातक ना हो। उनके जीवन की आस आपसे जुड़ी हुई है। वो आपके बिना कैसे जी पाएंगी? आप उनकी मनस्थिति समझिए जीजा जी, आप उनकी मनस्थिति समझिए। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं राघव। तुम्हें भी मेरी मनस्थिति समझनी होगी। मैं अभी ईश्वर के बिना नहीं जी पाऊंगा। तुम वापस लौट जाओ राघव। मेरे पांव अब किसी और दिशा में मुड़ गए हैं। वहां से वापस लौटने का न तो कोई औचित्य है और न ही मैं आ पाऊंगा। राघव, राघव, वो कहाँ है? मेरे स्वामी कहाँ है? राघव, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरे स्वामी कहाँ है? बेटा कहाँ है दामाद जी? वो तुम्हारे साथ नहीं आए क्या? नहीं नहीं माँ, वो अवश्य आए होंगे।
कदाचित बाहर खड़े हैं, मुझसे कुपित है ना, उन्हें मनाना होगा। मैं उन्हें मना के आती हूँ। नहीं जीजी नहीं, जीजा जी अब कभी नहीं आएंगे। जीजी कभी नहीं आएंगे। क्या कह रहे राघव? मैं सत्य कह रहा हूँ पिताजी। पर हुआ क्या है बेटा? जीजा जी बैराग्य पद पर चले गए हैं। उन्होंने अब संन्यास ले लिया है मां। मैंने उन्हें बहुत समझाया, उनसे विनती की। उन्होंने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है। वो सदैव के लिए परमात्मा की शरण में जा चुके हैं। मां, वो सभी बंधनों से मुक्त हो गए हैं। वो अब कभी नहीं आएंगे मां। जीजी, रत्ना, जीजी, मैं बाजी को लेकर आता हूँ। मोह का एक भंवर छूटता जा रहा, टूटता जा रहा है सांसों का सफर। ऐसे पल पल फिसलता है जीवन यहाँ, है किसी को तो अपनों के खोने का डर। चल दिए ऐसे पथ पे न लौटेंगे अब, चल दिए ऐसे पथ पे न लौटेंगे अब तो परमात्मा ने है थामी डगर। झूठे संसार की माया छोड़ी है अब, राम के नाम का अब हृदय में है घर। मोह का एक भंवर छूटता जा रहा, टूटता जा रहा सांसों का सफर। हे परमात्मा, ये कैसी विडंबना है। पति के जीवित होते हुए भी पत्नी की चिता में ताको अग्नि परवाह करनी पड़ रही है। मोह का एक भंवर छूटता जा रहा, टूटता जा रहा सांसों का सफर। हे भोलेनाथ, इस पुण्य तीर्थ प्रयागराज की पावन धरती पर आपको साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मेरे लिए सभी पराये हैं। यदि मेरे लिए कोई अपना है तो वो है प्रभु श्री राम। हे भोलेनाथ, आपने मुझे जो प्रभु श्री राम के प्रति दायित्व सौंपा है, जीवन पर्यंत उसका निर्वाह करूंगा। अब मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम के नगरी के लिए प्रस्थान करूंगा।
कई दिनों से तुलसीदास जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं भी कल उनके घर गया था, किवाड़ भी बंद थे और उनकी पत्नी भी घर पर नहीं थी। कदाचित उनके ससुराल में कोई समारोह होगा, तभी दोनों साथ गए। ऐसा ही होगा। विवाह के पश्चात ना ही तुलसीदास जी अपने ससुराल गए और ना ही उनकी पत्नी मायके गई। अब इतने समय के पश्चात वहां गए हैं तो कुछ समय तो अवश्य रहेंगे ना। वर्षों से हमें राम कथा सुनने की आदत हो गई ना, अब कुछ दिनों से नहीं सुनी तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। बहुत मन है उनकी मुख मधुर से राम कथा सुनने का। उन्हें भी तो विश्राम की आवश्यकता है। कुछ दिन के बाद वो तुलसीदास जी यहाँ जाएंगे तो उनके मुख से राम कथा भी सुनना प्रारंभ कर देंगे। तुलसीदास जी कहाँ हैं? कहाँ हैं तुलसीदास जी? हम अभी उन्हीं के विषय में बातें कर रहे थे, वो गांव में नहीं है। तुम घबराए हुए क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है। पड़ोस के गांव का व्यक्ति उनके ससुराल की तरफ गया था। उसने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। किंतु ऐसा कैसे संभव है? उनकी पत्नी तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी के साथ ही गए हुए हैं। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। उस ग्राम्य ने अपनी आंखों से देखा है। उनकी पत्नी का तो अंतिम संस्कार भी हो चुका है। तो तुलसीदास जी भी तो होंगे वहां? वहां नहीं है, इसलिए तो उन्हें सूचना देने हेतु मैं यहाँ आया। किंतु वो यहाँ भी नहीं है। पता नहीं, तुलसीदास जी वहां गए थे, किंतु उनकी पत्नी के परिजनों का कहना है कि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और कहीं चले गए। बस इसी बात से व्यथित होकर उनकी पत्नी के हृदय को आघात पहुंचा और उन्होंने प्राण त्याग दिए। हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है? इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। मुझे यही लगा कि कदाचित वैराग्य के पथ पर जाने से पूर्व अपने घर आए हों, इसलिए उन्हें यह दुखद समाचार देने हेतु मैं यहाँ चला आया। हे भगवान, उस सुहागन के कोमल हृदय पर अपने पति के संन्यास की बात से बहुत गहरा आघात पहुंचा होगा। ये क्या अनर्थ हो गया? अभी तो रत्नावली के विवाह को सिर्फ 5 वर्ष ही पूरे हुए थे और वह अपने पति का वियोग 5 दिन भी न सह पाई। उस देवी ने अपने प्राण त्याग दिए ताकि तुलसीदास जी संन्यास, साधना और भक्ति के मार्ग पर चलने से विचलित ना हो जाए। रत्नावली देवी थी देवी। हम सब भाग्यशाली हैं जो मैं उस देवी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान उस देवी को बैकुंठ में स्थान देंगे। इतनी छोटी सी आयु में उस पतिव्रता ने अपनी पति की इच्छाओं का सम्मान करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। धन्य हो देवी, धन्य हो। आप सच्चे अर्थों में उस संत की अर्धांगिनी थी। ये शोक संदेश भी हम तुलसीदास जी तक नहीं पहुंचा सकते। पता नहीं उनकी वर्तमान स्थिति क्या होगी और कहाँ होगी। ये सन्यासी भी तो अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं ना। उन्हें यह संदेश देना बहुत कठिन होगा। अब सभी को हमें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। जब कभी इस गांव में आएंगे तभी ही हम उन्हें ये शोक संदेश दे सकते हैं। हम सभी का जीवन धन्य हो गया कि हमें उस महान संत के साथ रहने का अवसर मिला। सत्य कहा आपने। इस जीवन में सौभाग्य से ही हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है।
अपने आराध्य प्रभु श्री राम की नगरी आ गया हूँ। हे प्रभु श्री राम, आप यहाँ के राजा हैं। मैं आपके चरणों का छोटा सा दास हूँ। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। पुण्य अयोध्या नगरी में तुलसी करे प्रवास। संत हृदय में अब तो बस सदा राम का वास। मोह माया संग जीने की छोड़ी है हर आस। अवध धाम में बीत गया पूरा चातुर्मास। पुण्य अयोध्या नगरी में तुलसी करे प्रवास। संत हृदय में अब तो बस सदा राम का वास। पूरे चतुर्मास का समय अपने आराध्य प्रभु श्री राम की नगरी में ईश्वर भक्ति करने के पश्चात भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? कदाचित गुरु अवज्ञा के कारण ही मेरे मन में अशांति है। मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। किंतु अपने पापों का प्रायश्चित किस प्रकार करूं? मुझे तीर्थ यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। हाँ, यही उचित है। शास्त्र भी यही कहते हैं, तीर्थ यात्रा करने से पापों का क्षय होता है। मैं आज ही तीर्थ यात्रा का शुभारंभ करता हूं। कदाचित मेरे राम जी की भी यही इच्छा हो। महात्मा, आपको पूर्व में इस गांव में नहीं देखा। आप कौन है? मेरा नाम तुलसीदास है। अयोध्या से पैदल ही तीर्थ यात्रा को निकला हूं। अभी जगन्नाथपुरी जा रहा हूं। मार्ग में एक ग्राम दिखा, संतों का भंडारा हो रहा था, तो मैंने सोचा भोजन कर लेता हूं। ये तो बहुत ही उत्तम कार्य किया आपने। ग्रामवासियों ने मिलकर संतों के लिए भंडारा करवाया है। उत्तम, परंतु ये ग्राम कौन सा है? ये दुबोली गांव है। यदा कदा यहाँ ग्रामवासी भंडारा कराते रहते हैं। अति उत्तम। ये तो पुण्य का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। कल प्रातः ध्यान और भजन के पश्चात मैं पुनः प्रस्थान करूंगा।
बच्चे मिलकर मेरी भक्ति में विघ्न डाल रहे हैं, किंतु मैं विचलित नहीं हो सकता।